बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब आर्ट काउंसिल रावलपिंडी की तरफ से मैं खुशामदीद कहता हूँ और आज इस प्लेटफॉर्म से हम आपको एक बिल्कुल नई चीज़ पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के साथ साथ हालात ज़िंदगी का मफलूज होकर रह गई है। तो हमारी यही कोशिश रही है कि इन हालात में हम कोशिश करें कि आप लोगों को इंटरटेनमेंट मुहैया करें, इस तरह मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन करवाएं। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए, इंटरव्यूज़ किए, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स भी किए, थिएटर के रिलेटेड लोग यहाँ पे आए। इस तरह की सरगर्मियाँ हमने सोचा कि ऑनलाइन सरगर्मियाँ जो ये है ना वो जारी रखी जाएँ ताकि कुछ सिलसिला जो है वो चलता रहे। इस तरह आज हमारे पास एक यूनिक प्रोग्राम है। आज हम कुछ नया पेश करने जा रहे हैं जिसमें आज हम आपको फ़न कव्वाली के मुतालिक कुछ बताएंगे और कव्वाली सुनाएंगे और कव्वालियाँ पेश करेंगे। तो कव्वाली मौसीकी की एक मुनफरिद शक्ल है और एक बहुत खूबसूरत फॉर्म है। ये अमीर खुसरो जिसके बानी हैं कव्वाली के, 13वीं सदी में ये इसकी इब्तिदा होती है और ये कहा जाता है कि इस्लाम के फैलाव में कव्वाली का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि यहाँ पे कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाया, तो इसलिए यहाँ पे जो इस्लाम फैला है वो सूफिया कराम के ज़रिए ही इस्लाम फैला है और उन्होंने अपने इल्म की रोशनी से ही इस्लाम यहाँ पे फैलाया है। और क्योंकि यहाँ पे हिंदुइज़्म का दौरा था, वो जो गिरफ्त थी ना हिंदुइज़्म की, वो उसमें मुख्तलिफ जो सेगमेंट थे उनमें एक मौसीकी भी थी। तो मौसीकी को काउंटर करने के लिए एक इस्लामिक फॉर्म की शक्ल में हज़रत अमीर खुसरो ने ये कव्वाली पेश की। तो कव्वाली में आज हमारे पास एक नौजवान कव्वाल हैं और ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। मेरी मुराद है आज के हमारे जो कव्वाल हैं वो हैं ग़ुलाम अब्बास खान और हम नवा। आज हमारे साथ ग़ुलाम अब्बास खान मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि उन्होंने इस फ़न को कैसे शुरू किया। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे शौक़ कैसे लगा इस चीज़ का। मेरे जो ग्रैंडफादर थे मोहम्मद जावेद अख्तर, तो वो मैडम तरन्नुम नूर जान के शायर थे। उनके बाद जो मेरे वालिद साहब, उन्होंने उनसे सीखा। उनके बाद वो बाहर वगैरह जाती थी, आउट ऑफ कंट्री। तो वो मैं बिल्कुल छोटा था, 7-8 साल का था। तो वो जाते हैं तो मुझे बड़ा एक अच्छा फील होता है कि यार इतने लोग आते हैं, हारमोनियम कीबोर्ड्स प्लेयर सिंगर्स वगैरह काफ़ी घर में आना जाना था। तो मैंने देखा कि ये बड़ा अच्छा माहौल है और बड़ी इज़्ज़त मिलती है इस काम में। तो ख़ानदानी तो काम था हमारा, लेकिन वहाँ से मुझे शौक़ लगा कि मैं भी इस काम को सीखूँ। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे रिहर्सल दी। उसके बाद मुझे शागिर्द बनाया उस्ताद राहत फ़ज़ल खान साहब का। उनकी मैंने बाकायदगी 4 साल शागिर्दी की। उनके बाद आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये मेरा अपना बैंड है कव्वाली का। तो अभी आगाज़ में हमें आप क्या सुनाने जा रहे हैं? आज आपके सामने सबसे पहले हमदे बारी था अल्लाह के कलाम से।
वाले के मुल्क ला शरीक लहू वदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। शम्स तबरेज़ गर खुदा ताला भी खुशबू खाना
कितना खूबसूरत कलाम पेश किया और कितनी खूबसूरत आवाज़ और किस खूबसूरत तरीके से पेश किया। माशाल्लाह नौजवान बहुत अच्छे तरीके से अपना नाम बना रहा है और इंशाल्लाह एक दिन पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। बहुत खूबसूरत तरीके से
जिसने कव्वाली को पेश किया है। गुलाम पास, अब मैं ये थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, आप क्योंकि गज़ल भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं, तो ये थोड़ा सा ये बताएं कि ये कव्वाली दूसरे जो फन है उससे किस तरह मुख्तलिफ है, इसमें कितनी मेहनत दरकार होती है? इसमें बहुत मेहनत होती है। गज़ल, पंजाबी जितने भी सॉन्ग मतलब एक्स्ट्रा हैं ऑथर, उनको मिक्स करके एक कव्वाली बनती है जिसमें सब अंग मिक्स होते हैं, क्लासिकल, पॉप, रॉक सब मिक्स होता है। उसके बाद बनती है कव्वाली। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब हमें अब क्या सुनाने जा रहे हैं? मौला कायनात की शान में, इमाम अली की शान में बहुत प्यारा कलाम आपके या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में मुझको काफिर, तेरे इश्क में ये इल्जाम भी अच्छा लगता है। अजीम याद करो, रंग फरियाद करो, अजीम याद करो, रंग फरियाद करो, है हरी दाना ये हो आसरा। ये लखी ते करोड़ी वाली आंखों
आज थे आप लोगों ने सुना गुलाम अब्बास खान को बहुत खूबसूरत तरीके से कव्वाली पेश कर रहे थे। तो अभी हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम होता है। हम दूसरे प्रोग्राम में नया कुछ लेके आएंगे आप लोगों के लिए। कोई नई चीज़ होगी, कोई इंटरव्यूज़ होंगे, इस तरह वर्कशॉप्स भी होंगी और इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का यहाँ पे इनकाद होगा। तो आपसे गुजारिश है कि देखते रहिए रावलपिंडी आर्ट काउंसिल का यूट्यूब चैनल और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको पसंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।